नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। 90 डे क्राइसिस कम्युनिकेशन कैलेंडर, सीधा काम की बात पे आया हूं मैं। 90 डे कम्युनिकेशन कैलेंडर, क्राइसिस कम्युनिकेशन कैलेंडर। क्या है ये क्राइसिस कम्युनिकेशन? देखिए, आज हम कोरोना के समय में हैं, सारा का सारा देश लॉकडाउन में है। इनफैक्ट दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस लॉकडाउन की स्थिति में हैं, शहरों में कुछ काम नहीं हो रहा, बहुत सारी जगहों पे लोग कंफ्यूज हैं। इस समय को भी आप प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे, इस समय में भी आपका बिजनेस तेजी से कैसे बढ़ेगा? तो अब मैं आपको देने वाला हूं एक पावरफुल फ्रेमवर्क। 7 स्टेप्स हैं इस फ्रेमवर्क के। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है ना, ये बनाया गया है फॉर अ 90 डे क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान। ये फ्रेमवर्क आपको बताता है कि वो कम्युनिकेशन जो आपको करनी है वो क्या करनी है, बोलना क्या है, कहना क्या है, ये प्रिंसिपल्स क्या है। नोट्स बना लीजिए अभी के अभी। पहला है ऑथेंटिक, पर्सनल, be philosophical, be valuable, give more than you take, contribute to your customers' lives and their families, and last is be inspiring. ये बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है, बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल सॉलिड अप्रोच है। ये 7 स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए, एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं आपको। सबसे पहले बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जैसे आप हैं वैसे ही कम्युनिकेट कीजिए। कुछ नकली बनने की या कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। मतलब क्राइसिस के सिचुएशन में सडनली आप दानवीर हो जाएं, ज्यादा आप कुछ बताने की चेष्टा करें, ऐसा मत कीजिए। जैसे आप हैं वैसे रहिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल है जोहो कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू। जोहो भारत की सबसे बड़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है। इनफैक्ट दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सैस कंपनीज में से एक है। छोटे बिजनेसेस के लिए टेक्नोलॉजी के टूल्स बनाते हैं। श्रीधर वेम्बू ने आज तक अपनी कोई मार्केटिंग, पीआर वगैरह जबरदस्ती की नहीं करी। और इस क्राइसिस की सिचुएशन में भी उन्होंने कुछ दिन पहले लिंक्डइन पर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये linkedin.com पर ये डाली। सिंपल सादी सी वीडियो है, कहते हुए कि मैं बैंगलोर के अपने एक छोटे से गांव वाले क्षेत्र में हूं। आज कोरोना के कारण हमारे सारे के सारे एम्प्लॉइज पूरे भारत देश में ही नहीं, जितने बाहर भी एम्प्लॉइज हैं वो सभी घर से काम कर रहे हैं। और हम अपने खुद की कमाई हुई रकम में से प्रधानमंत्री के जो कोष में हम ये पैसा जमा कर रहे हैं ताकि पीड़ित लोगों तक जरूरत की चीजें पहुंच पाएं। और केवल इतनी छोटी सी उन्होंने बात कही, उन्होंने और कुछ नहीं कहा। Within about a week of that, I decided, okay, everybody will work from home anyway. And partly because, I felt I have been working remotely for a long time. He was authentic. और इसीलिए पूरी इंडस्ट्री ने तालियां बजाई उनके लिए। पूरी इंडस्ट्री ने कहा वाह कितने कमाल की बात है, ये अखबार में नहीं जा रहा, टीवी में नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये इंसान ऑथेंटिसिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर आती है बारी बी पर्सनल की। इसमें मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लेने वाला हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। देखिए, पूरे इस एपिसोड में जब आज 316 लोग बड़ा बिजनेस के अपने अपने घर से काम कर रहे हैं, हमारे 316 डिफरेंट ऑफिस हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की रोज आप वीडियोज देख रहे होंगे, नई नई वीडियोज यूट्यूब पे। वो रोज आते हैं, काम करते हैं, वीडियो शूट करते हैं और आप तक मैसेज लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ही इज बीइंग पर्सनल। वो अपनी पर्सनैलिटी का लेवरेज करते हैं, वो अपने दिल से बात कहते हैं। उनका शरीर से पूरी एनर्जी जो निकलती है ना, आपको लगता है बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये बात ना आपके दिल तक पहुंचती है, केवल दिमाग तक नहीं। और यही सबसे बड़ा कमाल और जादू है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। तो आपको समझना है, जब आप भी कम्युनिकेट करें इस क्राइसिस के सिचुएशन में, बी पर्सनल लाइक हिम। सादी भाषा में, सीधी भाषा में, सरल भाषा में, बी टू द पॉइंट, कट टू चेज एंड क्रिएट वैल्यू। आती है बारी तीसरे पॉइंट की, बी फिलोसॉफिकल। देखिए, कई बार क्राइसिस के सिचुएशन में क्या होता है, हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी हो, आप बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हो, पर बहुत सारे लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी, डिप्रेशन में आ जाते हैं। जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है ना, ये आपको, आपके परिवार को और आपके बिजनेस को एकदम गिरा देगा। और इसीलिए ये सिचुएशन है आपके लीडरशिप की, ये टेस्ट है आपके लीडरशिप का। इन सिचुएशंस में ना कई बार फिलॉसफी बहुत काम आती है। भगवत गीता के कोट्स, रामायण, महाभारत और भी ना जाने ऐसे वॉर टाइम स्टोरीज, चैंपियंस की स्टोरीज, ऐसे लोग जो बहुत क्राइसिस से निकलकर आगे आए, बड़े, दुनिया बदल दी। ऐसी सिचुएशनल कम्युनिकेशन बहुत काम आती है। तो आप फिलोसॉफिकल बातें कीजिए, आप लोगों से सांत्वना जताइए, उनको लगेगा दैट यू आर विद देम, और उनको लगेगा फिलोसॉफिकली दे आर एबल टू कनेक्ट विद यू। लोग आपसे जुड़ पाएंगे। तो ऐसी बातें कीजिए, ऐसी कम्युनिकेशन लाइए। केवल इस समय में ध्यान रखिए, अपने बिजनेस की बात ही नहीं करनी। ये नहीं बताना देखिए मेरा प्रोडक्ट 5,000 रुपए का है, आज क्योंकि सबको प्रॉब्लम है ना, मैं 500 रुपए में दे रहा हूं। ये नहीं करना आपको अच्छी कम्युनिकेशन करनी है। आती है बारी अब चौथे पॉइंट की, बी वैल्यूएबल। आपकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन में ना दिखना चाहिए आपके कस्टमर्स को, आपके एम्प्लॉइज को और आपके स्टेक होल्डर्स को, पार्टनर्स को, शेयर होल्डर्स को, कि आप उनके लिए आज भी, इतने क्राइसिस में भी आप वैल्यूएबल होना चाहते हैं। उनके लिए वैल्यू क्रिएट कीजिए,
और वो आप कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद है मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की पिछली एक वीडियो में थिंक मॉडल दिया था आपको, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, बट थिंक मॉडल का केवल और केवल एक ही पर्सपेक्टिव था कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाएं, उसको इनेबल कर पाएं। बी वैल्यूएबल का मतलब यही है कि क्राइसिस के समय में वीडियोस बनाएं, ब्लॉग्स लिखें, कंटेंट क्रिएट करें, ऐसी कम्युनिकेशन बनाएं जिसके कारण कि आपके कस्टमर के लिए आप और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाए। इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर दीजिए अपने कस्टमर की जिंदगी में कि कस्टमर को लगे आप ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यू आर द सोर्स ऑफ सक्सेस फॉर द कस्टमर। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, बिकम द सोर्स ऑफ सक्सेस फॉर द कस्टमर, बिकम द सोर्स ऑफ वैल्यू फॉर द कस्टमर, और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज गिव मोर देन यू टेक। हमेशा भारतीय संस्कृति में तो आपको हमेशा सिखाया जाता है, हम सभी को सिखाया जाता है कि ज्यादा दें। जब आप ज्यादा देंगे ना तो जो आना होगा उससे ज्यादा मल्टीप्लाई होकर ही आएगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी हर बार ये कहते हैं। मैं एक बार फिर से इसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एग्जाम्पल लूंगा और साथ साथ जोहो के श्रीधर वेम्बू जी का भी एग्जाम्पल लूंगा। देखिए, जोहो के श्रीधर वेम्बू ने ना एक बहुत कमाल की बात बोली। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि इस क्राइसिस की घड़ी में काफी सारे छोटे बिजनेसेस जो अपना वर्किंग कैपिटल नहीं संभाल पा रहे हैं, हम ऐसे 20,000 बिजनेसेस को अपना सॉफ्टवेयर एकदम कम दाम में या ऑलमोस्ट फ्री दे देंगे। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक छोटे बिजनेस ओनर की जिंदगी के अंदर, और यही किया डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने 1 करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन की इस्कॉन के फंड में, ताकि इस्कॉन टेम्पल जो इतने लाखों लोगों को खाना खिला रहा है, आज उनको और ज्यादा ताकत मिल पाए, उनको और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वो काम कर पाए, उनको पैसे की दिक्कत ना हो। अब होने को तो क्राइसिस के समय में विवेक बिंद्रा जी ये भी कर सकते थे कि भाई पैसा आ रहा है कंपनी के लिए बचा लो, पर उन्होंने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की। यह समय है कंट्रीब्यूट करने का, दबोच के रखने का नहीं। जब यह समय खुल जाएगा ना, जब वापस सारे बिजनेसेस अपनी हिम्मत पे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे अपने फ्लो में, तो ये सभी के सभी लोग ना आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपके साथ काम करके। कंट्रीब्यूट इन योर कस्टमर्स लाइफ। और इसी थॉट से मैं आता हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज कंट्रीब्यूट टू योर कस्टमर्स लाइव्स एंड देयर फैमिलीज। देखिए, ये बहुत क्रिटिकल है। मैंने कहा कंट्रीब्यूट टू योर कस्टमर्स लाइव्स एंड देयर फैमिलीज। क्राइसिस के समय में क्या होता है कि हम बिजनेस ओनर्स ना काफी बार बहुत ही मायोपिक व्यू, एक छोटा सा व्यू लेकर चलना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कस्टमर्स तक पहुंचो, कस्टमर्स एक्वायर करो, केवल कस्टमर 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 कस्टमर। पर कुछ बिजनेस ओनर्स ना दिल तक पहुंचते हैं। वो केवल कस्टमर्स तक नहीं, कस्टमर्स की फैमिलीज तक पहुंचते हैं। और यहां पे मैं आपको एक बहुत इनक्रेडिबल एग्जांपल देने वाला हूं। यहां पे एग्जाम्पल है एक तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। मैं बार बार उनका एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं हम सभी के लिए। देखिए, इस क्राइसिस की घड़ी में भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो वीडियोस है ना, आज वो चाहे मैं देखूं या मेरे परिवार में और कोई भी देखे, सबके ऊपर सबके दिमाग पर इंपैक्ट पड़ता है, सबके दिल में इंपैक्ट पड़ता है। वो देखते हैं क्योंकि वो एग्जाम्पल के तौर पर देख पा रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, वो एग्जाम्पल के तौर पर देख भी पा रहे हैं, और इसी कारण उनको मोटिवेशन मिल रही है खुद वो काम करने की। तो आपको इंश्योर करना है दैट एज अ बिजनेस लीडर, एज अ बिजनेस ओनर, आप ना केवल अपने कस्टमर की जिंदगी में पर उनके परिवारों की जिंदगी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएं। यह करने का सबसे बढ़िया तरीका सिंपल सा एक ही है, और वो ये कि इस समय में या तो आप अपने कस्टमर्स के लिए कोई छोटा सा फंड क्रिएट कर लें। जैसे कि मान लीजिए आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो बहुत छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, मतलब छोटे छोटे किराने की दुकानें हैं उनकी बहुत सारी जगहों पे। अब ये सभी के सभी जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनके बच्चे भी होंगे, उनकी पढ़ाई भी हो रही होगी, पर इस समय पे पढ़ाई एकदम बंद होगी क्योंकि भाई क्राइसिस की घड़ी है। तो ऐसे समय में क्या आप एज अ कंपनी ये स्टैंड ले सकते हो कि आप अपने टॉप 20 या टॉप 50 या टॉप 100 कस्टमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए एक एजुकेशन का फंड लॉन्च करेंगे? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली यही किया है एको फाइनेंशियल्स नाम की गुड़गांव की एक कंपनी ने, जब वो अपने कस्टमर्स तक ही नहीं, अपने कस्टमर्स के परिवारों तक के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं इस क्राइसिस की घड़ी में। आखिरी जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं वो है इंस्पायरिंग, यानी क्राइसिस की घड़ी में इंस्पायर कीजिए लोगों को, क्योंकि लोगों का एकदम ना मनोबल टूट चुका है। टूट चुके हैं लोग बुरे तरीके से, थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं लोग, एंजाइटी बढ़ चुकी है, जॉब्स जा रहे हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं। ये वो मोमेंट है इंस्पायर करने का। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के को-फाउंडर थे, उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था, पर जिस दिन स्टीव जॉब्स वापस आए ना एप्पल में,
तब उन्होंने बहुत कमाल का काम किया था। सबसे पहले उन्होंने एक ऐड बनाया, ये ऐड अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं हेयर्स टू द क्रेजी वंस। इस ऐड में स्टीव जॉब्स ने खुद अपनी आवाज रिकॉर्ड की। उन्होंने करीब 50 सेकंड का एक मैसेज रिकॉर्ड किया खुद अपनी आवाज में। उनके पास पैसा बहुत था, ऐसा नहीं था कि वो किसी अच्छे हॉलीवुड के कलाकार को नहीं लेकर आ सकते थे ये ऐड करने के लिए, पर स्टीव जॉब्स ने कहा कि इंस्पिरेशन तो मेरी ही आवाज में होनी चाहिए, मैं इंस्पायर करूंगा लोगों को क्योंकि ये मेरी कंपनी है, क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ हूं मैं इससे, ये मेरा कल्चर है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा जीवन है। जब आप इतने आवाज से, इतने ठोस कन्विक्शन के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया तक कम्युनिकेट करते हो ना, तो क्राइसिस की घड़ी में भी आप छक्का मार देते हो। और एग्जैक्टली यही हुआ। आप देखिए स्टीव जॉब्स का अपनी पूरी जिंदगी का आज तक, जबकि आप स्टीव जॉब्स इस दुनिया में नहीं हैं, पर आज तक सभी के सभी स्टार्टअप, सारे बिजनेसेस एप्पल को जब भी याद करते हैं ना, इसी एक एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। हमेशा हमेशा आप किसी से भी बात कर लीजिए पूरी दुनिया भर में, केवल इसी ऐड की हमेशा वो बात करेगा। ये केवल इसलिए हो पाया क्योंकि स्टीव जॉब्स ने खुद बढ़ चढ़ के इंस्पायर किया लोगों को। तो ये 7 पॉइंट का जो मैंने अभी आपको फ्रेमवर्क दिया है, ये फ्रेमवर्क आपको इस्तेमाल करना है कम्युनिकेशन बनाने के लिए। अब बारी आती है कि 90 दिन का कैलेंडर। जी हां, अब मैं आपको एक टूल देने वाला हूं कि 90 दिन का आपका कैलेंडर एक्सेल शीट पे कैसा दिखे। तो 90 दिन का कैलेंडर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि पहले 15 दिन तक आप हर रोज एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे और साथ साथ हर हफ्ते 2 वीडियोस करेंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले 15 दिन तक हर रोज एक ब्लॉग पोस्ट और साथ साथ 2 वीडियोस आप पोस्ट करेंगे हर हफ्ते। उसके बाद अगले 15 दिन में, यानी टोटल मिला के हो गए 30 दिन, अगले 15 दिन में आप रोज एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे और साथ साथ 2 वीडियोस करेंगे हर हफ्ते। तो सेम प्लान, पहले 30 दिन तक हर रोज एक ब्लॉग पोस्ट और साथ साथ 2 वीडियोस हर हफ्ते। ठीक बात है। अब बारी आती है दूसरे महीने की। नेक्स्ट 30 डेज में आपको 2 ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं हर रोज। पहले आप लिख रहे थे 1 ब्लॉग पोस्ट, अब आपको लिखना है 2 ब्लॉग पोस्ट हर रोज और साथ साथ आपको करना है 1 वेबिनार हर हफ्ते। मैंने एक पहले वीडियो में आपको बताया है जूम नाम के एक टूल के बारे में। आप उस टूल को इंप्लीमेंट कीजिए, या वेबिनार करने के और भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप उन सभी के सभी टूल्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं वेबिनार्स होस्ट करने के लिए। किसी भी भाषा में वेबिनार्स करिए, पर अपने कस्टमर्स की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट कीजिए। तो आपको नेक्स्ट 30 डेज तक, मतलब दूसरे महीने में, आपको 2 ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं हर दिन और साथ साथ 1 वेबिनार करना है हर हफ्ते। लास्ट 30 डेज यानी आखिरी 30 दिन इस पूरे 90 दिनों में आपको करना यह है कि आपको हर रोज 3 ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं, 1 वेबिनार करना है और साथ साथ 1 वेबिनार हर हफ्ते करना है और साथ साथ 1 फेसबुक लाइव भी करना है हर हफ्ते। यानी 3 ब्लॉग पोस्ट रोज, 1 वेबिनार हर हफ्ते और साथ साथ 1 फेसबुक लाइव हर हफ्ते। तो 90 दिन के बाद आपके पास 180 ब्लॉग पोस्ट होंगे, आपके पास 8 वीडियोस होंगी, आपके पास 8 वेबिनार्स होंगे और 4 फेसबुक लाइव्स कर चुके होंगे। आपको अंदाजा भी है कि कितना सारा मीडिया आप क्रिएट कर चुके होंगे, कितना सारा कंटेंट आप क्रिएट कर चुके होंगे अपने बिजनेस के बारे में, कितनी बार आप अपने कस्टमर्स को टच बेस कर चुके होंगे, कितनी बार आप उस सभी के सभी 7 पॉइंट के फ्रेमवर्क को यूज करके आप अपने कस्टमर्स की जिंदगी में कितनी वैल्यू क्रिएट कर चुके होंगे। आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो यह समय ना क्राइसिस का बैठने का नहीं है, घर पे बैठने का नहीं है, यह समय क्राइसिस का है कम्युनिकेट करने का। क्राइसिस में हमेशा ध्यान दीजिए, जब जब हो क्राइसिस तब तब करे कम्युनिकेट। सिंपल सा फंडा है, गोल्डन स्टेटमेंट है, जब जब हो क्राइसिस तब तब करे कम्युनिकेट। और जो मैंने आपको 90 डे कम्युनिकेशन कैलेंडर प्लान दिया है, इसको फॉलो कीजिए अभी से। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी, कैलेंडर बनाइए, फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ब्लॉग पोस्ट लिखने का आपको सबसे बड़ा फायदा बता देता हूं कि जैसे जैसे आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, गूगल उसको इंडेक्स करेगा। आपके बिजनेस की जो सर्च वॉल्यूम है ना गूगल में, वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। यानी जब आपके कस्टमर्स वापस बाउंस बैक करेंगे, जब पूरा माहौल वापस बाउंस बैक कर देगा, क्राइसिस से आप बाहर आ जाएंगे, तो आपके कस्टमर्स जब भी सर्च करेंगे ना, आपका बिजनेस हमेशा उनकी आंखों में सबसे पहले आएगा। आपके कस्टमर्स बहुत बार फेसबुक लाइव्स, वेबिनार्स और वीडियोस के जरिए आपको देख पाएंगे, सुन पाएंगे, जान पाएंगे, पहचान पाएंगे और इसी कारण आप पर विश्वास बढ़ेगा कस्टमर्स का। यही तो सारा कम्युनिकेशन प्लान है। यही तो है वो आउटकम जो आपको अचीव करना है कि क्राइसिस की कम्युनिकेशन में फाइनली बिजनेस ओनर केवल वही जीतता है जो ट्रस्ट क्रिएट कर पाता है, जो विश्वास क्रिएट कर पाता है। ये जो 7 पॉइंट का मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया, उसको इंप्लीमेंट कीजिए अभी के अभी। 90 डे कैलेंडर को एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए और मुझे विश्वास है कि आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त स्पीड में, बहुत तेजी के साथ बाउंस बैक करेगा हर क्राइसिस से। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप